बच्चों वेलकम बैक अगेन। बच्चों ट्रायंगल चैप्टर की 7.1 एक्सरसाइज से आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में इसके पीछे का सारा कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं। उस कॉन्सेप्ट को यहां हम अप्लाई कैसे करेंगे देखते हैं। ओके चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में? देखिए इन फिगर दिए है यहाँ AC इज इक्वल टू AD। ये साइड AC है और ये साइड AD है, दोनों इक्वल है, इसलिए सिंगल सिंगल लाइन से इसे इक्वल रिप्रेजेंट करें। दोनों की लेंथ इक्वल है इसलिए डैश डैश वहां हमने मेंशन किया है। ठीक है, साथ में AB बाइसेक्ट एंगल A। अब ये लाइन AB है ना, इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल रहेंगे। बात कर रहे हैं हम एंगल CAB और DAB, जिसको दोनों का मेजर जो रहेगा वो इक्वल रहेगा, क्योंकि यहाँ दिया है AB जो है एंगल A, मतलब इस कंप्लीट एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है वो कंप्लीट एंगल टू इक्वल पार्ट या टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये दोनों का मेजर इक्वल रहेगा। एंगल CAB इज इक्वल टू DAB हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद शो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD हमें प्रूफ करना है, मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल दोनों हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। साथ में बोला गया है व्हाट यू से अबाउट BC एंड BD। BC और BD के बारे में आपकी क्या राय है, क्या बोल सकते हैं आप? देखते हैं, वो एंडिंग वाला पार्ट है, पहले तो हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा टारगेट क्या है? ये ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाले से कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूफ करना है, ये है हमारा टारगेट। ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, शुरुआत यहां से की जाएगी। इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना, उसी को मेंशन करेंगे हम। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, इस दोनों ट्रायंगल में हम क्या क्या कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले गिवन जो है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है? AC इज इक्वल टू AD दिया है। ठीक है, दिया है ना, AC इज इक्वल टू AD। या लिखेंगे AC इज इक्वल टू AD। ठीक है, ब्रैकेट में रीजन लिखना जरूरी है, ध्यान में रखें, तो मार्क्स कट जाएंगे। AC इज इक्वल टू AD गिवन है। ओके, उसके बाद अब यहां देखिए एंगल CAB और DAB दोनों इक्वल है, ये भी लिखना पड़ेगा। एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। क्यों इक्वल है? इसका रीजन क्या लगे? क्योंकि यहां दिया है AB बाइसेक्ट एंगल है, AB बाइसेक्ट एंगल A, इसलिए ये दोनों एंगल का मेजर इक्वल होगा। अब साथ में देखिए थर्ड, अब इस दोनों ऊपर वाला और ट्रायंगल नीचे वाला जो ट्रायंगल है, इस दोनों ट्रायंगल में ये साइड AB है ना, ये इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, दोनों ट्रायंगल में आ रही है, तो ऐसे साइड को क्या बोलेंगे हम? कॉमन साइड फॉर बोथ द ट्रायंगल। तो उसके लिए कैसे लिखा जाएगा? देखिए AB इज इक्वल टू AB, इट इज कॉमन साइड फॉर बोथ ट्रायंगल। तो सिंपल कॉमन लिख लीजिए आप, AB इज इक्वल टू AB इसका भी पार्ट है, AB इसका भी पार्ट है। ओके, तो दोनों इक्वल रहेंगे दोनों ट्रायंगल के लिए। दिस इज कॉल्ड एज कॉमन साइड फॉर बोथ द ट्रायंगल। अब देखिए बच्चों, ये साइड इससे इक्वल है, ये एंगल इससे इक्वल है, और ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? SS कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, दिस इंप्लाइज व्हाट? ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल थे? ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल व्हाट? ABD। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ऊपर वाला और नीचे वाला। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए? ये साइड इससे इक्वल है, ये एंगल इससे इक्वल है, और ये साइड कॉमन है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, या तो साइड एंगल साइड से। ओके, यहां लिखेंगे SS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, या तो कंडीशन हम बोल सकते हैं। अब देखिए दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल रहेंगे, ध्यान में रखिएगा। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, अब देखिए क्वेश्चन भी इसमें दिया व्हाट यू से अबाउट BC एंड BD। ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। BC इसका, इस ट्रायंगल का ऊपर वाले ट्रायंगल का साइड है, और BD नीचे वाले ट्रायंगल का साइड है, तो ये दोनों पार्ट भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो गए। ओके, ऑल्सो वी कैन राइट हियर BC इज इक्वल टू BD, BC इज इक्वल टू BD, या रीजन क्या लिखेंगे हम? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जिसे कहा जाता है CPCT। इट्स ओवर।
यहां क्वेश्चन का आंसर हमारा आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इज इक्वल टू BC। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन। तो कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, फिगर समझना बहुत जरूरी है। जब भी आप क्वेश्चन रीड करते हो फिगर पे ध्यान होना जरूरी है, ठीक है। देखिए ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD ये पूरा बॉक्स जो दिख रहा है ना क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसमें AD इज इक्वल टू BC दिया है, साइड AD और साइड BC इक्वल दिया है, ठीक है, इक्वल साइन से रिप्रेजेंट किया है। साथ में एंगल DAB राइट, इस एंगल की बात कर रहे हैं, DAB इज इक्वल टू CBA, ये दोनों एंगल भी इक्वल है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, ये तीन पार्ट इक्वल प्रूफ करना है, लेकिन सबसे पहला पार्ट क्या, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू BCA प्रूफ करना है। ट्रायंगल ABD मतलब ये ऊपर वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल BAC मतलब ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल हमें इक्वल प्रूफ करना है। अब देखिए इसका आसान सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, जब कभी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड फिगर है और उसमें दो ट्रायंगल आपको नजर आ रहे हैं लेकिन कंफ्यूजन है, तो आप क्या कीजिएगा, ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, ये ABD को बाहर निकाल लो, ठीक है। इस तरीके से सेम फिगर बना लेना है आपको, ये हो जाएगा आपका ABD, ठीक है, ABD। और दूसरा ट्रायंगल क्या है, ABC, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल क्या है, BAC। देखो BAC बोलो इसे, या तो ABC बोलो, या तो BCA बोलो, सेम ही ट्रायंगल होगा। और वो ट्रायंगल कैसे नजर आ रहा है आपको, इस तरीके से, समझा। इसका नाम है ABC, ठीक है। दोनों ट्रायंगल को हमने बाहर निकाल लिया है, इससे बहुत आसानी हो जाती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसके, सॉल्यूशन फॉर दिस, सबसे पहले तो ये दोनों ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, ठीक है। दोनों फिगर को कंपेयर करके हम इसका प्रूफ करने वाले हैं, देखिए कितना आसान हो जाएगा। अब देखिए ट्रायंगल ABD और BAC, पहले तो फिगर आपको इसमें कौन से ट्रायंगल की बात करें वो समझना है। BAD, इस वाले ट्रायंगल की बात करें, BAD, ठीक है। और दूसरा है BAC, ये वाला ट्रायंगल, ओके, लेफ्ट वाला, इसकी बात कर रहे हैं। और गिवन क्या है, सबसे पहले तो गिवन देखते हैं, AD इज इक्वल टू BC, लिख लेना है, ये AD इज इक्वल टू BC गिवन है, ओके, ये लिख लिया पहला पॉइंट। क्या, यहां देखते हैं, दिस इज डी राइट, AD इज इक्वल टू BCA, ये साइड इससे इक्वल है, ठीक है, फिगर में वही नजर आ रहा है। दूसरी बात, एंगल की बात करते हैं हम, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये भी गिवन है, लिख लेते हैं गिवन। अब इस एंगल को हम थोड़ा फिगर में देखते हैं, यहां समझ भी नहीं आएगा, यहां आप ध्यान दे सकते हैं। देखिए कौन से एंगल की बात करें, DAB, ये ऊपर वाला एंगल किस ट्रायंगल में है, ये ऊपर वाले ट्रायंगल का ये पूरा एंगल A की बात कर रहे हैं, जिससे कि DAB से रिप्रेजेंट किया, इस एंगल की बात करें, ठीक है, इस एंगल की DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू और इक्वल टू CBA, इस एंगल की बात करिए, पूरा एंगल जो कि ट्रायंगल ABC या तो CBA में है, इस एंगल की बात करें। अब इसमें क्या हमें दो प्रूफ मिल गए, दो पॉइंट कौन से मिले इसमें, AD इज इक्वल टू BC और दूसरा एंगल A इज इक्वल टू B मिल चुका है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या है, इस साइड AB है ना, AB इस ट्रायंगल में भी आ रही है, इस ट्रायंगल में भी आ रही है, देखो AB दोनों में आ रही, तो क्या लिखेंगे हम, AB इज इक्वल टू AB, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो किया है यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में, ये क्या हो जाएगा, कॉमन साइड, दिस इज व्हाट, कॉमन, ओके। अब देखिए बच्चों, ये कॉमन साइड हो गई, ओके। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल है ना, वो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको क्या कहना है, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ओके। SS टेस्ट बोलो, SS क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी बोलिए आप, जैसे आपको लिखा, लेकिन SS लिखना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल को, मतलब इस ट्रायंगल को इससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। अब आगे की बात करते हैं, प्रूव दैट क्या करना है, सेकंड पार्ट में BD इज इक्वल टू AC, देखिए BD इज इक्वल टू AC है ना, BD इज इक्वल टू AC, यहां देखते हैं
BD इज इक्वल टू AC। BD कौन से ट्रायंगल का साइड है, इस ऊपर वाला, और AC कौन से ट्रायंगल का साइड है, इस लेफ्ट हैंड वाला। तो डायरेक्टली हम लिख लेंगे दिस इंप्लाइज BD इज इक्वल टू AC, ठीक है। और साथ में हमें एंगल ABD, लेकिन इसके लिए रीजन लिखना है CPCT, ओके, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और साथ में नेक्स्ट वाला आएगा थर्ड पार्ट, जिसमें कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, दोनों इक्वल लिखना है। तो पहले हमने इक्वल लिख लिया, आप देखते हैं ये दोनों एंगल कौन से वाले हैं फिगर में। ABD इस एंगल की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। ABD मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इस कॉन्ग्रुएंट टू BAC ये वाला एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। फिगर में अगर आप ध्यान दोगे बड़े कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यहां देखिए BAC कौन सा एंगल हो गया, ये, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल CPCT से इक्वल आ जाएगा। CPCT लिख लेना है, डायरेक्टली एंगल लिख लीजिए इक्वल, और CPCT आप वहां रीजन के तौर पे लिख लीजिए, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिए, समझिए और लिखकर प्रैक्टिस करना जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। जो भी बच्चे नए से चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि ऑल भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आने वाले आपके मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।